हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 3 अक्टूबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको इस वीडियो से। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया गया है। इसके साथ साथ जो कुछ भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन होती है उस एक्सप्लेनेशन को बहुत ही आसान सी भाषा में समझाया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में 2 अक्टूबर को किन महापुरुषों की जयंती मनाई गई? यानी कि अभी 2 अक्टूबर था और 2 अक्टूबर को हम किन की जयंती मनाते हैं, तो किन महापुरुषों की जयंती मनाते हैं? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है भगत सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, इन दोनों लोगों की जो जयंती है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो हाल ही में 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। महात्मा गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, और जबकि लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं इनका जन्म 2 अक्टूबर को ही 1904 को मुगल सराय में हुआ था। तो ये इनके जन्म से संबंधित कुछ पॉइंट थे। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगला जो है तो इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि गांधी जयंती स्पेशल पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी 2 अक्टूबर पर। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके वो वीडियो ज़रूर देखिए। काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ में महात्मा गांधी जी का जो परिचय है, क्या कुछ उन्होंने आंदोलन किए, इन सभी के बारे में डिटेल से जो वीडियो है वो बनाई गई है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो तत्काल जा करके आप ये वीडियो जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नाटो के महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण की? तो ए ऑप्शन है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, बी ऑप्शन है मार्क रूटे, सी ऑप्शन है इमैनुअल मैक्रोन और डी ऑप्शन है एंजेला मर्केल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो मार्क रूटे हैं ये अभी हाल ही में नाटो के नए महासचिव बनाए गए हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो जो मार्क रूटे हैं ये नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी कि इससे पहले नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो 1 अक्टूबर 2024 को नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे, इनको नाटो का नया महासचिव बनाया गया है। आगे अगर हम बात करें, जो मार्क रूटे हैं ये नाटो के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं पर इन्होंने जोर दिया है, जैसा कि इसकी सुरक्षा को मजबूत करना। यानी कि जो रूटे हैं इन्होंने बताया है कि जो नाटो की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं उन पर जोर दिया जाएगा। इनमें प्राथमिकताओं में इसकी सुरक्षा को मजबूत करना, यानी जो इसकी सुरक्षा है उसको मजबूत करना, यूक्रेन के लिए समर्थन बढ़ाना और वैश्विक साझेदारी को बढ़ाना। यानी कि जो यूक्रेन है और रूस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें जो यूक्रेन है उसको समर्थन देना, उसको समर्थन बढ़ाना, ऐसा इन्होंने कहा हुआ है। और वैश्विक जो साझेदारी है उसको बढ़ाना, ये प्रमुख इनकी जो प्राथमिकताएँ हैं उनके बारे में इन्होंने बात की। बात करें, इन्होंने 10 वर्षों तक इस पद पर कार्य किया है, यानी कि इनको पूर्व अनुभव भी है। इससे पहले भी 10 वर्षों तक इस पद पर ये कार्य कर चुके हैं और पुनः इनको यानी मार्क रूटे को नाटो का नया महासचिव बनाया गया है। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो फंसे सुनीता विलियम्स और बूच विमोर हैं, इनको वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन है आर्टेमिस फर्स्ट, बी ऑप्शन है क्रू 9, सी ऑप्शन है ओरायन 5 और डी ऑप्शन है ड्रैगन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो क्रू 9 मिशन है, इस मिशन के तहत सुनीता विलियम्स और जो बुच विल्मोर हैं ये अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से इनको नासा और स्पेस एक्स जो है ये दोनों मिल करके वापस लाने वाले हैं। तो इनको जो वापस लाने के लिए मिशन चलाया जा रहा है उस मिशन का नाम है क्रू 9 और इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है यानी कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उस पर फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाया जाएगा। आगे अगर हम बात करें आर्टिकल में भी, तो नासा एंड स्पेस एक्स लॉन्च्ड क्रू 9 मिशन टू ब्रिंग बैक एस्ट्रोनॉट्स, जिनमें से सुनीता विलियम्स और जो बुच विल्मोर हैं इनको वहाँ से वापस लाया जाएगा। तो नासा और स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए
क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? तो 28 सितंबर 2024 को कैप कैनावेरल में इन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया। अंतरिक्ष यात्री जो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हैं, इनको वापस लाया जाएगा, जो कई महीनों से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं। बात करें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग के स्टार लाइनर पर ISS गए थे, यानी कि जो बोइंग का स्टार लाइनर है उस पर ये ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हुए थे, और कुछ तकनीकी खराबियों के कारण कुछ खराबियां ऐसी हुई, कुछ समस्याएं आई, जिसके कारण ये वहीं पर फंस गए अंतरिक्ष स्टेशन पर ही, और जिनको अभी तक वापस लाया नहीं जा सका है। लेकिन अब इनको वापस लाने के लिए क्रू 9 जो मिशन है वो नासा और स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? यानी कि 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क परीक्षण की जो प्रयोगशाला है इसका उद्घाटन किसने किया? ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, सी ऑप्शन है ज्योतिरादित्य M सिंधिया, और डी ऑप्शन है अमित शाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्योतिरादित्य M सिंधिया जो हैं, इनके द्वारा 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो जो केंद्रीय संचार मंत्री हैं, इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया, इन्होंने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी C.DOT के बेंगलुरु परिसर का इन्होंने दौरा किया, और इसी दौरान 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क परीक्षण प्रयोगशाला का इन्होंने उद्घाटन भी किया। कब किया इन्होंने? तो 26 सितंबर 2024 को इन्होंने इसका उद्घाटन किया। उसी दौरान ये बेंगलुरु परिसर का दौरा भी कर रहे थे, जो कि C.DOT यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स जो कि बेंगलुरु के परिसर में है, वहाँ पर इन्होंने उसका दौरा किया, और वहीं पर ही 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। बेंगलुरु में ही, यानी इसके अलावा बेंगलुरु में ही तेजस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वायरलेस कम्युनिकेशंस का भी उद्घाटन किया गया, और इन्हीं के ही द्वारा यानी ज्योतिरादित्य M सिंधिया के द्वारा भी इसका भी उद्घाटन किया गया। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत को 297 पुराअवशेष लौटाए? यानी कौन सा ऐसा देश है जिसने भारत के जो 297 पुराअवशेष हैं जो कि वहां पर थे उस देश में, उनको वापस पुनः भारत को लौटा दिया है? तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है रूस, और डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिका ने भारत को 297 जो पुराअवशेष हैं जो कि वहाँ पर थे उनको पुनः भारत को लौटा दिया है। अभी आप सभी लोग जानते हैं हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो अमेरिका यात्रा पर गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अमेरिका यात्रा थी उसी के दौरान अमेरिका ने भारत को 297 जो पुराअवशेष हैं वो उनको वापस सौंप दिए हैं, वापस लौटा दिए हैं। कब? 21 से 23 सितंबर 2024 को। ये जो पुराअवशेष हैं ये लगभग 4000 वर्ष पुराने हैं, यानी कि जो पुराअवशेष वहाँ से वापस मिले हुए हैं ये लगभग 4000 वर्ष पुराने हैं, जो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी तक के हैं, यानी 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक के बीच के हैं, और लगभग 4000 वर्ष पुराने हैं। इनमें एक जो मध्य भारत से बलुआ पत्थर में बनी जो एक अप्सरा है, यानी कि इन अवशेषों में एक बलुआ पत्थर से बनी जो अप्सरा है वो लगभग 10 से 11वीं शताब्दी या ईस्वी की है, यानी कि जो बलुआ पत्थर से एक अप्सरा बनी हुई है, अप्सरा की जो मूर्ति है वो लगभग 10 से 11वीं शताब्दी पुरानी है, ऐसा माना जा रहा है। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सहित अन्य किस देश ने क्वाड कैंसर मून शॉट पहल की शुरुआत की? यानी क्वाड कैंसर मून शॉट यानी कैंसर से बचने के लिए या कैंसर से जागरूकता फैलाने के लिए क्वाड कैंसर मून शॉट पहल की जो शुरुआत है वो किन भारत सहित और अन्य किन देशों ने इसकी शुरुआत की है? तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है जापान, और डी ऑप्शन है ये तीनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों, यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये सभी क्वाड समूह का हिस्सा हैं, सभी क्वाड समूह का हिस्सा हैं, और इन्हीं क्वाड समूह के जो देश हैं इन्हीं देशों के द्वारा ही क्वाड कैंसर मून शॉट पहल की जो है वो शुरुआत की गई है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर को
खत्म करने में मदद करने के लिए क्वाड कैंसर मून शॉट पहल की शुरुआत की है। यानी कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वहाँ पर जो कैंसर के मामले देखे जाते हैं, कैंसर संबंधी जो समस्याएं देखने को मिलती हैं, उससे लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए और कैंसर को ख़त्म करने में मदद करने के लिए ये क्वाड कैंसर मून शॉट जो पहल है इसकी शुरुआत की गई है। कब? 21 सितंबर 2024 को ये शुरुआत की गई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समग्र रूप से कैंसर देखभाल पारितंत्र को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि इसका अगर उद्देश्य पूछा जाए तो जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है उसमें समग्र रूप से जो कैंसर देखभाल पारितंत्र है उसको मजबूत करना, यानी कि कैसे कैंसर से को हम खत्म करने के लिए उसमें मदद कर सकते हैं, कैसे उसकी देखभाल को हम मजबूत कर सकते हैं, इसको मजबूत करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला जो पॉइंट है अगर हम उसके बारे में बात करें तो उसको हम पॉइंट वाइज समझेंगे कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन जो आयोग है उसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो राजेश वर्मा एज्यूम्स चार्ज एज CAQM चेयरपर्सन, यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी पॉइंट, ये इसको पॉइंट वाइज हम बता रहे हैं। तो पॉइंट वाइज के बारे में अगर हम बात करें तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए पूर्णकालिक जो अध्यक्ष हैं उसके रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है। तो हम बात करें कि जो राजेश वर्मा हैं इन्होंने ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। डिटेल में बात करें तो राजेश वर्मा ओडिशा कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं और उन्होंने डॉक्टर AM कुट्टी के 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात ये जो कार्यभार है वो ग्रहण किया है। यानी कि जो डॉक्टर MM कुट्टी हैं वो उनका रिटायरमेंट हो गया है और 3 वर्ष का जो कार्यकाल था उनका उसको समाप्त होने के बाद अब उनकी जगह पर राजेश वर्मा को जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है उसका नया अध्यक्ष बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गायों को राजमाता या गौ माता घोषित किया? यानी कि कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने जो देसी गाय हैं इनको राजमाता या गौ माता का दर्जा दिया हुआ है? तो ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने देसी गायों को राजमाता गौ माता का दर्जा दिया है, यानी इनको राजमाता या गौ माता घोषित किया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों को राजमाता गौ माता घोषित किया। ऐसा करने वाला जो महाराष्ट्र है वो देश का पहला राज्य है, यानी कि महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने देसी गायों को राजमाता या गौ माता का जो दर्जा है या राजमाता गौ माता इनको घोषित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने जो देसी यानी कि स्वदेशी गायें हैं उनको ऐतिहासिक महत्व, मानव पोषण में भूमिका, आयुर्वेदिक और जैविक खेती में योगदान के कारण राजमाता गौ माता घोषित किया। यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने जो देसी गायें हैं उनको राजमाता गौ माता घोषित करने का जो उद्देश्य है उसका ये है कि जो गाय हैं स्वदेशी देसी गायें हैं उनका ऐतिहासिक महत्व जो कुछ भी है, मानव पोषण में उनकी जो कुछ भी भूमिका है, आयुर्वेद में जो भूमिका है और जैविक खेती में जो उनका योगदान है, इसी के कारण ही देसी स्वदेशी गायों को राजमाता या गौ माता महाराष्ट्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।